हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, जिसका हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो फर्स्ट एक्सरसाइज था 4.1 उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की जो डिटरमिनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट वन तो ये केस। सेकेंड स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कि जो भी 4.2 में हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें जो भी अच्छे कुछ एग्जांपल्स होंगे उनको भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? एक तो आपको प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और दूसरा जो कुछ मेन एग्जांपल्स हैं किसके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 के पहले, वो अगर आपने सीख लिए तो एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये स्टूडेंट्स कि आपके पास मान लीजिए कोई भी एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एक रो, स्टूडेंट समझना, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जीरो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। मान लीजिए 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है? आपके पास एक कोई डिटरमिनेंट है, इसमें एक रो क्या हो चुकी है? जीरो, यानी इसकी जो वैल्यू है आप लोग बिना सॉल्व किए ही उसकी वैल्यू को क्या राइट कर देंगे? जीरो। तो ये तो कौन था स्टूडेंट्स? रो। इसकी प्लेस पर अगर ऐसा भी हो जाता है स्टूडेंट 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो अगर कोई भी, जरूरी नहीं कि पहली रो या पहला कॉलम ही हो, कोई सी भी रो या कोई सा भी स्टूडेंट्स कॉलम के सारे एलिमेंट, एक भी नहीं सारे एलिमेंट क्या हो जाए? जीरो, तो उस पूरे डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? जीरो। तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को याद रखें कि किसी भी डिटरमिनेंट के सारे ही एलिमेंट किसके, कोई सी भी एक रो के या कोई से भी एक कॉलम के क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? जीरो हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। ये आप लोग राइट करिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक डिटरमिनेंट है, इसमें कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल होना मतलब एक जैसे हो जाए, मतलब सारी एलिमेंट्स क्या हो जाए, वो मतलब दोनों रो या दोनों कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो जाए? सेम, तो उस भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो चुका है? दो रोज के एलिमेंट्स आपस में क्या हो चुके हैं? सेम। देखो एबीसी और ये भी क्या चुका है? एबीसी। तो कोई भी दो रो, जरूरी नहीं कि ये दोनों ही हो, ये दोनों भी हो सकती थी, ये दोनों भी हो सकती थी, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाए? सेम, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट? जीरो। तो अगर ऐसा होगा तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। कॉलम भी हो सकता था स्टूडेंट, जैसे 1 2 3 3 2 1 सॉरी 2 2 1 और 2 2 1। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, यहाँ पर दोनों कॉलम क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए, मतलब एक जैसे हो गए, तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? जीरो। तो दो प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स हमने। पहली कौन सी कि अगर कोई भी किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? जीरो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, कोई भी दो टू रोज और कोई भी स्टूडेंट्स टू कॉलम्स बिकम आइडेंटिकल, क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उस होल डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट इसके आगे अगर हम लोग चले स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो थर्ड प्रॉपर्टी ये हो सकता है स्टूडेंट्स बुक का और जो मैं बता रहा हूं उसका सीक्वेंस थोड़ा बहुत अलग हो जाए, लेकिन आपको याद रखना ही आइडेंटिटीज। ये नंबर्स का रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज जो है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, नंबर्स आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। कोई नंबर नहीं पूछेगा कि बताओ ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी, नहीं, ये प्रॉपर्टी आपको लगाना आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, मेन ये स्टूडेंट। थर्ड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है आपके पास ए बी और सी, डी ई और एफ और जी एच और आई। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये डिटरमिनेंट है। अब आप चाहते हैं कि इसके जो या तो रो को या कॉलम को आप क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्टूडेंट्स C1 और C2 को क्या करना चाहते हैं? इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब C1 को C2 और C2 को क्या बनाना चाहते हैं आप लोग? C1। जैसे मतलब इसकी प्लस स्पेस को और इसकी प्लस स्पेस को, या फिर स्टूडेंट्स ये इसमें तो, या कोई भी दो अगर कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो, या मान लीजिए स्टूडेंट्स एक और ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 3 2 1 0 1 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक डिटरमिनेंट है आपके पास, और या तो कोई दो कॉलम को या फिर स्टूडेंट्स कोई से भी दो रो, जैसे R1 इंटरचेंज विद R3 या R2 भी कर सकते हो। मैंने क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हो, मतलब आपस में उनको क्या करना चाहते हो? चेंज करना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स होगा क्या?
जैसे अगर आप लोग चेंज करोगे स्टूडेंट्स तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे कैसे स्टूडेंट्स, C1 को C2 से चेंज किया है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C1 की प्लेस पर कौन आ जाएगा, C2 यानी B E और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स H, और C2 की प्लेस पर कौन आ जाएगा, C1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो A B और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स D, और C3 को कुछ किया ही नहीं था, क्या हो जाएगा C F और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स I। ऐसे इधर R1 को किससे चेंज किया आपने, R3 से, इन दोनों को चेंज किया स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 1 और 4, क्योंकि ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा। R2 को चेंज नहीं किया है तो 3 2 1 और ये यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 1 2 और 3। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, करना क्या है समझिए कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो वो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब पहले कैसा था, पॉजिटिव, अब कैसा हो चुका है, नेगेटिव। और अगर आप डबल से चेंज करते हो तो फिर एक माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। थर्ड टाइम फिर चेंज करते हो तो फिर एक माइनस आएगा, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब जितने टाइम्स आप चेंज करते जाएंगे उतने माइनस बाहर आते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ये प्रॉपर्टी जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट वन ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप मान लीजिए किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कांस्टेंट नंबर से क्या करते हैं, इनटू करते हैं, तो वो होल डिटर्मिनेंट उस वैल्यू से क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड होगा। जैसे कैसे, मान लीजिए आपके पास A B C D E F G H और I है। मान लीजिए आप चाहते हैं स्टूडेंट्स, क्या चाहते हैं कि R1 इज इक्वल टू AR1, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि R1 में आप A का क्या करना चाहते हैं, इनटू करना चाहते हैं। तो वो जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, सॉरी इनटू कर रहे हो, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर A से इनटू कर रहे हो तो ऐसा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, A स्क्वायर A इंटू A स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, AB, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, AC, और बाकी में कुछ किया ही नहीं है, तो D E और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, F G H और I। मतलब आपको क्लियरली ये ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर एक कांस्टेंट नंबर से क्या करते हो स्टूडेंट्स, इनटू करते हो, तो उस कांस्टेंट नंबर से वापस उसको डिवाइड भी करना है। और अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हो तो उस कांस्टेंट नंबर से इनटू भी करना है। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर अगर हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स, A प्लस B और C और D, ठीक है स्टूडेंट्स, और C प्लस E और F G, ठीक है स्टूडेंट्स, और D प्लस H और I और J, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इस टाइप का एक डिटर्मिनेंट है आपके पास। अब आपको इसको सॉल्व करने में मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये अगर ACD होता, ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। लेकिन कैसे स्टूडेंट्स, पहले राइट करिए कौन, ACD, अब इसको मत राइट करिए, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, CFI, और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, DG, और कौन आ जाएगा J, ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस करके अब ये वाला जो पोर्शन है इनके साथ आ चुका है, अब प्लस करके स्टूडेंट्स ये जो बीच में जो प्लस साइन है, आप इसको दो में डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। ये कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, B E और H, और ये कौन हो जाएगा वापस से C F और I और D G, और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स G। आपको समझ में आया होगा प्रॉपर्टी। अगर ये माइनस होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस। मतलब अगर मैट्रिक्स के अंदर प्लस माइनस कुछ है तो आप उसको, सॉरी डिटर्मिनेंट में अगर प्लस माइनस कुछ है तो आप उसको दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी भी आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और भी स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉपर्टी आपका रिमेनिंग रह जाता है तो उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ समझ से जाएंगे। ऐसे मेरे हिसाब से अगर इतना प्रॉपर्टी अगर आपको आता है तो आपका डिटर्मिनेंट का कोई सा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, मैं एक दो एग्जांपल्स करके समझाता हूं कि डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं इसको क्लीन कर दूं, इन प्रॉपर्टीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके सारी चीजें नोट कर लेना है और उनको अच्छे से लर्न भी कर लेना है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इसमें दिया है एग्जाम्पल नंबर 10, कौन सा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें दिया है स्टूडेंट्स शो दैट, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, शो करना है a प्लस 2x और स्टूडेंट्स दिया है x, b स्टूडेंट्स b प्लस 2y और y, स्टूडेंट्स c और c प्लस 2z और क्या दिया स्टूडेंट्स z, इक्वल टू जो लाना है आप लोगों को कितना लाना है, 0। देखो स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी मैंने समझाई है उसका यूज कैसे करेंगे आपको इन एक दो एग्जांपल की हेल्प से समझ में आएगा कि करना क्या है। और एक्सरसाइज 4.2 में लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस। आरएचएस क्या है स्टूडेंट्स, 0, वो तो लेकर आना है, तो टेकिंग एलएचएस, एलएचएस ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब एलएचएस लेने के बाद हम क्या कोशिश करेंगे कि लाना क्या है स्टूडेंट्स, 0।
जीरो कब होता है? या तो किसी भी रो के एलिमेंट क्या हो जाए स्टूडेंट्स जीरो, या फिर क्या हो जाए किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए जीरो, या कोई भी दो रो स्टूडेंट्स क्या हो जाए आइडेंटिकल हो जाए, या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाए आइडेंटिकल हो जाए, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स जीरो हो जाती है। तो जब भी जीरो प्रूव करना होगा ना तो हमारा पूरा फोकस यही होगा कि या तो सारे ही कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जाए, या फिर दो कोई भी कॉलम या फिर दो कोई भी रो क्या हो जाए स्टूडेंट्स आइडेंटिकल हो जाए। तो हम क्या करेंगे आइडेंटिकल करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं ये कर रहा हूं स्टूडेंट्स समझना, सबसे जो पहला काम है मैं ये कर रहा हूं स्टूडेंट्स समझना आप अच्छे से कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स R2 में से R1 को क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स माइनस कर रहा हूं। अच्छा बताइए मैंने R1 में कुछ किया है क्या स्टूडेंट्स? एज इट इज A, B और C। अब R2 में से R1 को क्या किया स्टूडेंट्स माइनस, तो A प्लस 2x में से कौन माइनस हुआ स्टूडेंट्स A, तो बचेगा कितना स्टूडेंट्स 2x। अब स्टूडेंट्स B प्लस 2y में से कौन माइनस हुआ है B, तो B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना स्टूडेंट्स 2y। अब स्टूडेंट्स C प्लस 2z में से कौन कैंसिल हुआ है C, तो बचेगा कितना स्टूडेंट्स 2z। यहाँ कौन आ गया स्टूडेंट्स x, यहाँ कौन आ गया स्टूडेंट्स y और यहाँ कौन आ चुका है स्टूडेंट्स z। अब देखो स्टूडेंट्स 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 2 इज कॉमन, 2 को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स कॉमन, 2 इज कॉमन फ्रॉम R2, 2 को क्या कर लिया स्टूडेंट्स कॉमन कर लिया है कहां से R2 से, तो बाहर कौन आ चुका है स्टूडेंट्स 2। अच्छा इसमें ये तो एज इट इज स्टूडेंट्स A, B और C, यहाँ से 2 2 2 क्या हो चुका है कॉमन, तो x y और कौन आ चुका है स्टूडेंट्स z, और यहाँ पर भी कौन हो गया स्टूडेंट्स x y और z। अब देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ है दो रोज, दोनों रो क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स आइडेंटिकल हो चुकी है। देखो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, हियर R2 एंड R3 आर क्या हो गया स्टूडेंट्स आइडेंटिकल, सो द वैल्यू ऑफ होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं एक दो एग्जांपल्स और बता देता हूं, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। लेकिन एक्सरसाइज 4.2 को समझने के लिए आपको ये जो वीडियो है ये देखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 10 कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो एक और एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 11, और वो इस तरीके से दिया स्टूडेंट्स a 2a और कितना स्टूडेंट्स 3a, और दिया स्टूडेंट्स आपको a प्लस b 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b, और स्टूडेंट्स यहां दिया है आपको a प्लस b प्लस c 2a प्लस b सॉरी a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस स्टूडेंट्स 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c, और इक्वल टू में जो लाना है स्टूडेंट्स वो लाना है आपको a क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया आपको एग्जांपल नंबर 11 है स्टूडेंट्स। इसमें दिया है कि आपको ये जो है ये डिटरमिनेंट a क्यूब के इक्वल है, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसको हटा देता हूं स्टूडेंट्स क्योंकि मैं LHS कंसीडर कर रहा हूं, RHS को मैं क्या करूंगा फाइंड। अब स्टूडेंट्स अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको a यहां दिख रहा है क्या, a यहां दिख रहा है, a यहां दिख रहा है क्या, तो पहला काम क्या होगा स्टूडेंट्स a इज कॉमन, क्या कर रहा है स्टूडेंट्स a इज कॉमन फ्रॉम, क्या कर रहा है स्टूडेंट्स a इज कॉमन फ्रॉम C1, a इज कॉमन फ्रॉम C1, a को क्या कर लिया स्टूडेंट्स कॉमन कर लिया, किसमें से C1 से, तो बाहर कौन आ चुका है स्टूडेंट्स a। अच्छा बताइए यहां पर कौन बचा स्टूडेंट्स 1 2 और 3। अच्छा C2 में कुछ किया है क्या, नहीं, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स a प्लस b और क्या बनेगा स्टूडेंट्स 3a प्लस 2b और क्या बनेगा स्टूडेंट्स 6a प्लस 3b। अब स्टूडेंट्स क्या C3 में कुछ किया है क्या, नहीं, एज इट इज राइट कर दीजिए a प्लस b प्लस c और स्टूडेंट्स 4a प्लस 3b प्लस 2c और स्टूडेंट्स 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो चुका है क्या। अब देखिए अब बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितना है 1b है, यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स 2b है और यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स 3b है, और देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना है 1c है, यहाँ पर स्टूडेंट्स 2c है और यहाँ पर 3c है। मैं सोच रहा हूँ कि आप सिर्फ b को भूल जाओ, तो 1 2 और 3 है क्या, यहाँ पर c को भूल जाओ स्टूडेंट्स 1 2 और 3 है क्या, और यहाँ पर देखो 1 2 3 है कि नहीं है। बहुत ही आसान है, आप कंसेप्ट को समझना स्टूडेंट। मैं C2 में क्या कर रहा हूँ, C2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, मैं C2 इज इक्वल टू कर रहा हूँ C2 माइनस b C1। मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि C2 में से
बी सी वन को क्या कर रहा हूं माइनस, जैसे बी सी वन करेंगे तो बी से बी हट जाएगा, 2b से 2b हट जाएगा, 3b से 3b हट जाएगा। ऐसे यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, C3 में देखना, C3 में क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1, क्या कर रहे हैं C1, क्योंकि देखो 1C माइनस 1C, 2C माइनस 2C, 3C माइनस 3C, बहुत आसान है स्टूडेंट्स। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, अच्छा बताइए बाहर कौन है आपके पास, A है, इसमें C1 में कुछ किया क्या, नहीं, तो 1 2 और 3। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ की, कहां पर, C2 में, तो C2 में क्या किया है, C2 माइनस BC1, तो C2 ये रहा C2 में से कौन जाएगा BC1, तो B इंटू 1 कितना बनेगा B, तो A प्लस B माइनस कौन होगा स्टूडेंट्स B, यानी यहाँ कौन आएगा स्टूडेंट्स A। अब स्टूडेंट्स 3A प्लस 2B और माइनस कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2B, तो 2B से 2B क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 3A। अब स्टूडेंट्स समझना 6A प्लस 3B माइनस कौन आ जाएगा 3B, 3B से 3B कैंसिल, कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 6A। अब यहां पर समझना स्टूडेंट्स, ये C3 माइनस C1, तो ये C3 ये रहा पूरा, और क्या किया स्टूडेंट्स C1, ये कौन हो जाएगा C, तो A प्लस B प्लस C माइनस C, तो C से C क्या हो जाएगा कैंसिल, और कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स A प्लस B। अब स्टूडेंट्स क्या होगा 2C माइनस 2C, तो बचेगा कितना स्टूडेंट्स सिर्फ 4A प्लस 3B, और स्टूडेंट्स 3C से 3C कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना स्टूडेंट्स 10A प्लस 6B। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो देखो A क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, किससे स्टूडेंट्स C2 से। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स समझना, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, A इज कॉमन, A को क्या करो स्टूडेंट्स कॉमन फ्रॉम, कहां से स्टूडेंट्स C2 से, A को क्या किया है कॉमन, A के पहले से था, A के A और आ चुका है स्टूडेंट्स, तो बाहर कितना हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर। अब A स्क्वायर आने के बाद देखो यहाँ पर बचा स्टूडेंट्स 1 2 और 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर A गया तो बचेगा कौन 1, यहाँ से A गया बचा कौन स्टूडेंट्स 3, यहाँ से A गया बचा कौन स्टूडेंट्स 6। अच्छा इधर से तो कुछ किया ही नहीं है, बचेगा कौन स्टूडेंट्स A प्लस B और स्टूडेंट्स 4A प्लस 3B और स्टूडेंट्स 10A प्लस कितना स्टूडेंट्स 6B। अब स्टूडेंट्स काउंट करना 1 3 6, ये देखो 1 3 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखो ना स्टूडेंट्स 1 3 6 और ये रहा आपके पास 1 3 6। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऑपरेशन लगाएंगे, किसमें लगाएंगे C3 में, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस BC2, क्या करना पड़ेगा B का इंटू, क्योंकि यहाँ पर B नहीं है तो B का इंटू करके इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स यहाँ कौन है आपके पास A स्क्वायर, ये कौन है आपके पास 1 2 3, यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स 1 3 6। अब यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट्स A प्लस B में से B गया बचा कौन A, 4A प्लस 3B में से 3B गया बचा कौन स्टूडेंट्स 4A, और 10A प्लस 6B में से 6B गया तो बचा कौन स्टूडेंट्स आपके पास 10A। अब देखो स्टूडेंट्स A किसमें C3 में से, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स A इज कॉमन फ्रॉम C3 से A को क्या कर लिया है कॉमन, यहाँ कौन आ चुका है स्टूडेंट्स AQ, कौन बचा है स्टूडेंट्स 1 2 और 3, 1 3 और 6, और कौन आएगा स्टूडेंट 1 4 और 10। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपके पास AQ आ चुका है। अब करना क्या स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब आपको करना ही है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना है कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब AQ आना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर ये पूरा वैल्यू कितना बनना चाहिए बन। अब मैं एक और थोड़ा सा बीच में रोक के आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, एक यूनिक ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको यूनिक ऑपरेशन। यूनिक ऑपरेशन ये स्टूडेंट्स कि कभी भी आपको कोई सी भी रो में, या पहली रो में या दूसरी रो में या तीसरी रो में अगर 1 1 1 दिख जाए तो आप लोगों को ऑलवेज ऑपरेशन अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, ऑलवेज C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। मैं ऑपरेशन बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन को छोड़ दिया है मैंने, कि अगर कभी भी कोई सी भी रो में, चाहे पहली रो में या दूसरी रो में या तीसरी रो में क्या दिख जाए स्टूडेंट्स 1 1 1 दिख जाए, तो ऑलवेज यू हैव टू अप्लाई ऑपरेशन C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1। जैसे C2 में से C1 को माइनस करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ कितना आ जाएगा 0, और C3 में से C1 को माइनस करोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 0, बस 1 से ओपन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये किसके लिए स्टूडेंट्स, किसी भी रो के लिए, और किसी भी कॉलम में स्टूडेंट्स अगर 1 1 1 आ जाए, रो की जगह कॉलम में भी तो हो सकता था स्टूडेंट, चाहे पहले कॉलम में, दूसरे या तीसरे कॉलम में, किसमें भी 1 1 1 आ जाए तो ऑलवेज यू हैव टू अप्लाई R2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स R2 माइनस R1, यूनिक ऑपरेशन याद रखना स्टूडेंट्स, एंड R3 इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट्स R3 माइनस R1। अगर कॉलम में दिखे तो कौन सा R वाला ऑपरेशन लगाना है, और रो में दिखे तो C वाला ऑपरेशन लगाना है। तो आप इसको कहीं ना कहीं आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें, यूनिक ऑपरेशन करके, इन एनी कॉलम वी हैव टू हैव 1 1 1, then always use R2 minus R1 and R3 minus R1. And in any row, if we have 1 1 1, then we always use C2 equal to C2 minus C1 and C3 is equal to C3 minus C1. तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स,
यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो मुझे क्या करना है, 1 1 1 दिख रहा है, मतलब मैं क्या अप्लाई करूंगा, यूनिक ऑपरेशन। तो ऑपरेशन देखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि किसमें स्टूडेंट्स, आर में, तो ऑपरेशन कौन सा लगेगा, C2 वाला। क्या बनेगा, C2 माइनस C1। और स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। अब देखो बाहर कौन है स्टूडेंट्स, AQ। अब मुझे बताइए क्या C1 में कुछ किया है क्या, देखो ऑपरेशन तो C2 और C3 में लगा है, मतलब C1 में कुछ भी नहीं किया है। तो 1 2 और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। अब इसमें क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया है, तो देखो स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 मतलब 0, स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 यानी 1, स्टूडेंट्स 6 माइनस 3 यानी 3, स्टूडेंट्स C3 माइनस C1 तो 1 माइनस 1 0, स्टूडेंट्स 4 माइनस 2 यानी 2, स्टूडेंट्स 10 माइनस 3 यानी कौन आ जाएगा 7। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्सपांड करना है, किससे करना है, इससे ही कर देते हैं 1 से। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AQ इंटू कौन हो जाएगा 1, 1 से समझना स्टूडेंट्स, ये कॉलम और ये रो, 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6। पहला कैसा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, दूसरा कैसा नेगेटिव 0, तीसरा पॉजिटिव भी 0। तो कितना बनेगा 7 माइनस 6 यानी 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू AQ मतलब कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स AQ। डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही आसान है। हो सकता है आपको लगा होगा कि अरे सर हमको समझ में कम आया है। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स ये होती है कि सर हम कैसे अप्लाई करें, हमको कैसे समझ में आएगा कि क्या कॉमन करना है, कब कहां पर क्या लगाना है, कि प्रैक्टिस के साथ आएगा स्टूडेंट्स। और अभी हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए, अभी हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं एक और इसका एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, उसको एक और कर देता हूं मैं। उसके बाद जो है हम लोग बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग बनाना। उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो वीडियो में स्टूडेंट एक्सरसाइज आपका जो है 4.2 को स्टार्ट करेंगे। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार स्टूडेंट्स CBSE में पूछा गया है और MP बोर्ड में भी ये लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, शो दैट स्टूडेंट्स 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C, ये जो स्टूडेंट्स ये इक्वल है, किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ABC विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C के। और स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए और भी आगे है कि अगर ये ABC का इंटू हो जाता है तो यहाँ कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ABC, क्योंकि 1 इंटू ABC 1 इंटू मतलब ABC, और A से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस BC, जैसे ये यहाँ आएगा तो B से B कैंसिल, प्लस कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स AC, और जैसे यहाँ आएगा C से C कैंसिल और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स AB। तो या तो ये प्रूव करने के लिए देगा या इस ABC का अंदर इंटू करके ये प्रूव करने के लिए देगा। तो दोनों ही कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। ये आपका जो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 16 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल स्टूडेंट्स, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या तो ये प्रूव करना है, मतलब ये आ गया तो बस इंटू ही तो करना है स्टूडेंट्स, ये तो अपने आप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले टेकिंग LHS, क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, LHS ले लेते हैं। अब LHS लेने के बाद दिमाग में यह आया कि अरे यहां तो बाहर ABC है, मतलब बाहर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, ABC आना चाहिए। अब ABC आना चाहिए मतलब ABC को कहीं ना कहीं कॉमन करके लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं ऐसा कर रहा हूं, A is ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, A B and C, क्या स्टूडेंट्स, A B and C आर कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या कहा है कि A को कॉमन कर रहा हूं मैं किससे, R1 से, B को कॉमन कर रहा हूं मैं किससे, R2 से, और C को कॉमन कर रहा हूं मैं किससे, R3 से। ये तो लिखा है स्टूडेंट्स, A B and C, क्योंकि मुझे बाहर क्या चाहिए, ABC। A B and C आर कॉमन फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने A को कॉमन किया स्टूडेंट्स, समझना स्टूडेंट्स, A भी कॉमन हुआ है, B भी कॉमन हुआ है और C भी कॉमन हुआ है। तो A कहां से कॉमन हुआ है स्टूडेंट्स, R1 से। तो जैसे यहां से A गया, इस 1 के पास A था क्या स्टूडेंट्स, नहीं था, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन A प्लस, लेकिन इस A के पास तो A है, यहां कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। बताइए इस 1 के पास A था क्या, नहीं, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन A। बताइए इस 1 के पास A था क्या, ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन A। अब इसमें से R2 में से क्या कॉमन किया स्टूडेंट्स, B। इस 1 के पास B था क्या, नहीं, तो 1 अपॉन B। इस 1 के पास B था, नहीं, 1 अपॉन B। इस B के पास तो B था तो प्लस 1, और इसके पास नहीं था तो 1 अपॉन B। अब स्टूडेंट्स इस 1 के पास C था क्या, क्योंकि R3 में से क्या कॉमन हुआ स्टूडेंट्स, C, तो क्या आएगा 1 अपॉन C। इसके पास C था क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन C प्लस स्टूडेंट्स यहां पर 1 अपॉन C, और C के पास तो C था तो प्लस कितना हो गया 1। अब स्टूडेंट्स जो देखो, थोड़ा सा देखो कि आपको करना क्या है, ABC तो बाहर आ चुका है। अब जो स्टूडेंट्स प्लस है 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C। ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग R1
प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी प्लस 1। ऐसा हो सकता है कब? जब हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐड। ये एक ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने इसको देखकर लगाया स्टूडेंट्स, मुझे क्या दिया जाता है 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। वो आ रहा है कब? जब मैं R1 R2 और R3 को क्या करता हूं, ऐड। स्टूडेंट्स बाहर कौन है आपके पास? ABC है। अब R1 में क्या कर रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स इसको इन दोनों को ऐड किया है। तो देखो यहां पर तो ये था ही स्टूडेंट्स 1 प्लस ये 1 अपॉन ए तो है, अरे इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया, मतलब इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, और इसमें इन दोनों को ऐड करना है। क्या जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी। बाकी R2 में कुछ किया है क्या? नहीं, तो 1 अपॉन बी। R3 में कुछ किया है क्या? नहीं, तो 1 अपॉन सी। अब यहां पर ऐड किया स्टूडेंट्स R1 में, मतलब 1 अपॉन ए में इसको भी ऐड किया और इसको भी ऐड किया, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस इसको पहले लिख लेते हैं, तो 1 प्लस कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। अच्छा, इसमें कुछ किया है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी प्लस स्टूडेंट्स 1। इसमें R3 में नहीं किया, तो 1 अपॉन सी। अब इसमें भी तो ऐड किया स्टूडेंट्स, उधर जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स। वो क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस स्टूडेंट्स 1 अपॉन सी। R2 में यहां पर कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन बी, और लास्ट में कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन सी प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी यहां भी है, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी यहां भी है, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी यहां भी है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉमन फ्रॉम R1। क्या कर रहे हैं, उसको R1 में से कॉमन कर रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूं स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब जैसे ये कॉमन किया स्टूडेंट्स, तो बाहर तो आपके पास ये चल ही रहा था स्टूडेंट्स, कौन, ABC तो चल ही रहा था, और साथ ही कौन कॉमन हो चुका है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस स्टूडेंट्स 1 अपॉन सी। ये क्या हो चुका है, कॉमन हो चुका है। अब अंदर कौन बचा स्टूडेंट्स, समझना, बाहर तो आपके पास स्टूडेंट्स ABC था, और कॉमन क्या हुआ स्टूडेंट्स आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अंदर क्या बचा हुआ, यहां से तो ये गया, बचा कौन 1, इसमें तो कुछ कॉमन किया नहीं है, तो 1 अपॉन बी और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन सी। यहां से 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी तो कॉमन हो चुका है, तो 1 यहां से कौन आ जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1, और यहाँ कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन सी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 और कौन आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन बी और कौन आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास। अब करना क्या स्टूडेंट्स, देखिए क्या आ चुका है 1 1 1, लेकिन किस में आया है, R में आया है स्टूडेंट्स। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर R में आ जाए तो C वाला ऑपरेशन, और कॉलम में आ जाए मतलब कि C में आ जाए तो ऑपरेशन R वाला। तो अभी रो में आया है, ऑपरेशन कौन सा लगेगा, C वाला, मतलब यूनिक ऑपरेशन स्टूडेंट्स। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 और स्टूडेंट C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। ये यूनिक ऑपरेशन है जो कि आपको आना चाहिए। अच्छा, बाहर तो यही रहेगा स्टूडेंट्स A B और C, और क्या जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस स्टूडेंट्स 1 अपॉन बी प्लस स्टूडेंट्स 1 अपॉन सी। अब स्टूडेंट्स यहाँ की अगर हम बात करें तो C1 में कुछ ऑपरेशन नहीं लगाया, एज इट इज स्टूडेंट्स 1 अपॉन बी और स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन सी। यहाँ पर C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 कितना हो चुका है स्टूडेंट्स 0। अब 1 प्लस बी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन बी, तो 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 0। इसमें से इसको माइनस किया स्टूडेंट्स, कितना आ चुका है 0। अब 1 अपॉन बी में से 1 अपॉन बी गया तो स्टूडेंट्स 0, 1 प्लस 1 अपॉन सी में से 1 अपॉन सी गया तो स्टूडेंट्स कितना आ चुका है 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान, अब तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, एक्सपांड करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम बाहर की बात करें तो कितना है हमारे पास ABC और 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस स्टूडेंट्स 1 अपॉन सी, इंटू किससे एक्सपांड कर रहे हैं 1 से, तो ये गया कॉलम, ये गया रो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉलम और ये रो गया, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, कितना रहा स्टूडेंट्स 1 माइनस 0। बाकी ये भी 0 और ये भी 0, ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस 0 स्टूडेंट्स 1, उसका इंटू होगा कि क्या जाएगा, मतलब क्या जाएगा ABC इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, जो कि क्या हो जाता है स्टूडेंट्स 2 हो जाता है, और इसका अंदर इंटू करोगे तो वो सेकंड वाला पार्ट आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट नहीं था। देखो जो पहली बार करोगे ना तो आपको डिफिकल्ट लगेगा स्टूडेंट्स, लेकिन आप जब आप प्रैक्टिस करोगे, वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, जब आप थोड़ा सा क्लास में भी पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डरना नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करना है। अगर आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से याद रखना है, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे 4.2 का, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स ओके, थैंक यू।